नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहने की बात तो कटु सत्य है कि मजदूर को एक तरफ आपके भारत के प्रधानमंत्री पैर धो करके यही सफाई कर्मी को बुला करके पैर धोए बनारस में, अपने माथे पर छींटे कि आशीर्वाद दीजिए, और जब जीत गए तो कर्मचारियों के हित की बात न करके अनहित करने लगे। सुशासन की सरकार यहाँ है। हम लोग को उम्मीद बहुत थी कि हमारे नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू मिल करके कर्मचारियों के हित की बात करेंगे, और मांग जितना है करीब करीब सारे मांग को उन्होंने चिट्ठी अलग अलग एक तरह का चिट्ठी बना करके जितना डिमांड है इसको सारे जगहों पर भेज दें। हमारी मांग कोई नया मांग नहीं है। ये 3 बार से 20 में भी हड़ताल हुई, 22 में भी हुई, 23 में भी हुआ है, तो डिमांड वही है। 9 सूत्री मांग है। इसमें सरकार के कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई हेडेक की बात नहीं है, और नीतीश जी नहीं करते हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि जो हम लोगों का उम्मीद था उस पर हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खरा नहीं उतरे। और महादलित सब दिन इस जो सरकार आज वर्तमान है बिहार में, इसका सहयोग की भावना रखा है और सहयोग किया है, और उम्मीद करता है कि हम लोगों के भी बाल बच्चे का ख्याल रखेंगे, हम लोग को सरकारीकरण करेंगे। या वेतन जो निर्धारित पूरे बिहार में किए हैं 16,000 और 21,000, और एक और 3 तरह का वेतन 25,000 है, वो हम लोगों के देंगे ताकि हम लोगों को भी किसी काम को करने में, बाल बच्चे को पढ़ाने में मदद मिले। और अनुकंपा की बहाली है, ये जन सिद्ध अधिकार उसका है कि बाप मर गया या माँ है तो मर गई, अनुकंपा बहाली नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा बेचारा, तो उसको बहाल करना चाहिए। बहुत लोग हैं नहीं, पूरे बिहार में 100, 200, 400 होंगे तो बड़ी मुश्किल से, तो आखिर जिसका जगह खाली हुआ उसके बाप का और उस जगह पर नहीं होता है तो आखिर वो लड़का कहाँ जाएगा, चोरी डकैती क्राइम न करेगा। इसलिए सरकार से निवेदन पूर्वक कहना है कि हमारे जहाँ के लोग हड़ताल में हैं 21 तारीख से हैं, जहाँ के लोग नहीं गए हैं, टोटल नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र जो भी है, नगर पंचायत, सारे लोग कल दिनांक 29 से करीब करीब हड़ताल पर चले जाएंगे। यही कहना है। मेरा नाम शिववचन शर्मा, अध्यक्ष लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन पटना। बिहार लोकल बॉडी कर्मचारी यूनियन संघर्ष मोर्चा का आज बैठक चल रहा है। बैठक में आप किस चीज़ की मांग लेकर के बैठे? आज बिहार लोकल बॉडी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का बिहार राज्य में नगर निकाय में काम करने वाले 35,000 मजदूरों कर्मचारियों की मांग के हड़ताल 21 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल था। इसमें पटना, छपरा, रिफिलगंज, शेखपुरा विभिन्न जगहों पर हड़ताल है। जहाँ जहाँ नहीं हड़ताल हुआ है उसके लिए भी आज एक आपात बैठक बुलाई गई है। संयुक्त मोर्चा का सभी पदाधिकारी राज्य से आए हुए हैं, और आज यह निर्णय लिया गया है कि सरकार जो मजदूरों के हित में बात नहीं मान रही है, इसलिए जहाँ हड़ताल है ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ सभी निकाय के लोग जाकर के अपना अपने क्षेत्र में जाएं और उसका हड़ताल कल से हर हालत में वहाँ हड़ताल करना प्रारंभ कर दें। इसका यह निर्णय लिया गया है। पूरे बिहार में जो है हड़ताल का जो है नगर निगम का, पूरे बिहार में जहाँ नगर निगम है भी, पटना तो है ही, छपरा है ही, रिफिलगंज है ही, शेखपुरा है ही, बेतिया है, जहाँ नहीं भी है वहाँ भी हड़ताल हर हालत में सभी जगह बिहार राज्य में हड़ताल हो जाएगा। कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर चले जाएंगे। तो आप लोग सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से यही मांग है, जो 15 साल 20 साल से दैनिक वेतन कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सेवा को अस्थायी किया जाए। आउटसोर्सिंग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है आउटसोर्सिंग को हटाया जाए। पूरे राज्य में कहीं कहीं 7वां वेतन दे रहा है, कहीं नहीं, पूरे राज्य में 7वां वेतन लागू किया जाए। अनुकंपा पर बहाली किया जाए, और जो घ श्रेणी का पद खत्म कर दिया है उसको तुरंत चालू किया जाए। इस तरह से 9 सूत्री डिमांड हमारा सरकार से है। ये हड़ताल अनिश्चित है। यह 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल है, और जहाँ जहाँ नहीं हड़ताल है हमारे या 5 बैठक के माध्यम से महासंघ के सभी पदाधिकारी जाएंगे और क्षेत्र में जहाँ जहाँ है वहाँ जाकर हड़ताल कराएंगे। जहाँ है वहाँ ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ भी हम लोग हड़ताल कराएंगे। यदि इसके बावजूद भी सरकार यदि नहीं मानती है तो आप फिर क्या करें? सरकार नहीं मानेगी तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, मार खाने के लिए तैयार हैं। यह मजदूरों का बात है। 35,000 जो दबे कुचले लोग हैं
जो दुनिया के सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जो दलित हैं, डोम स्तर भंगी हैं, उनकी बात पर गोली चलाएगी तो हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हड़ताल जारी रहेगी। और तो ये पटना जो गंदगी से भरा पड़ा है, इस पर क्या है? माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस करोल साहब ने खुद इंटरवेनर बन के कहा था कि इनको मांग, जो जेन्युइन मांग है उनको मांग लिया जाए, और इसके बावजूद भी बिहार सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रहा है, मजदूरों को बात को नहीं मान रहा है। हाईकोर्ट के न्यायालय की बात को हाईकोर्ट कहा था, जो ऑटोनोमस बॉडी है, स्वयंसेवी संस्था है, इसमें निगम बोर्ड को सर पावर है, लेकिन सरकार आज भी नहीं मान रही है। आपका परिचय? अशोक कुमार सिंह, महामंत्री, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन, पटना। 21 तारीख से जो हड़ताल चल रहा है, वो हड़ताल वास्तव में ये लड़ाई जो है 200 वर्षों से लड़ी जा रही है। 200 वर्षों से लड़ी जा रही है, 200 वर्षों से अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि 200 वर्षों से मैंने इसलिए कहा कि आज भी जो वंचित दलित समाज के जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, निचले श्रेणी के जो लोग हैं, देश आज़ाद होने के बाद भी उसको आज़ादी नहीं मिली है। आज भी वो लोग प्रताड़ित हैं। क्यों भाई? हमारे भारत सरकार के जो है प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि भाई हम सबका विकास कर रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, ये उनके लेवल और उनके स्तर का बात है। आपको भाई मेरी बात, का पैर धोल करके उन्होंने पिया है। देखिए, पैर धोना और पेट में रोटी देना और सम्मानजनक जिंदगी देना, ये दो अलग अलग बातें हैं। पैर धोने से अगर परिवार का भरण पोषण, अच्छी शिक्षा मिल जाए तो हम लोग चलिए ना पूरे बिहार के लोगों का पैर धो देते हैं। लेकिन हमारे नगर निकाय के जो कर्मी हैं, वो 2020 से उस कोरोना के महामारी में अपनी जान और अपने परिवार की परवाह किए बगैर अपने ज़िंदगी को दांव पर लगाकर जो पूरे बिहार के जनता का स्वच्छता देने का काम किया, सेवा किया, और ऐसे कई कर्मी हैं जो कोरोना काल में बीमारी के वजह से और पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में मर गए, लेकिन उनका परिवार आज भी पीड़ित और प्रताड़ित है। मैं तो ये कहूँगा कि बिहार सरकार एक साजिश के तहत बिहार से आरक्षण ही समाप्त करने जा रही है। इसलिए कि समूह घ का जो पद है पूरे बिहार से जो है राज्य सरकार, जो अभी वर्तमान है सरकार, बोलते हैं कि सुशासन बाबू हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उप मुख्यमंत्री हैं हमारे तेजस्वी यादव जी। मैं तेजस्वी यादव को स्मरण कराना चाहता हूं कि जब लालू प्रसाद जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो कम से कम 500 मेहतर समुदाय के लोगों को इसी पटना में आवास मुहैया कराए थे, रोजगार मुहैया कराया था, रोटी मुहैया कराए थे। तो फिर जो है कि जाति जनगणना की बात क्यों? जब आरक्षण ही खत्म हो गया, फिर तो जाति जनगणना के प्रश्न कहाँ से हुआ है? सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समूह घ के श्रेणी में आने वाले लोग, जो दलित, वंचित, कुचले समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, समूह घ का जब पद ही समाप्त कर दिया गया है, ठेकेदारी प्रथा पर काम करेंगे, आउटसोर्स में ठेकेदार के माध्यम से काम करेंगे, तो आरक्षण तो स्वतः समाप्त हो गया ना। फिर आप आरक्षण की बात करके इस समुदाय के जीवन और उसके अधिकार के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं ना। तो हमने 9 सूत्री मांग सरकार को सौंपा था। वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मियों की सेवा को अविलंब नियमित किया जाए। सभी नगर निकायों में वर्षों से कार्यरत इन कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन की नीति पर अविलंब अमल किया जाए। तत्काल वर्षों से कार्यरत नॉन मैट्रिक एवं मैट्रिक पास दैनिक कर्मियों को क्रमशः 21,000 रुपया एवं 25,000 रुपया प्रतिमाह मासिक वेतन के रूप में भुगतान किया जाए तथा प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि का प्रावधान किया जाए। वर्षों से इन कर्मियों को की निजी संचिका खोली जाए। पटना नगर निगम के स्तर पर दिनांक 8/2/2020 को हुए समझौते को कार्यान्वयन किया जाए। सभी नगर निकायों में कार्यरत अस्थायी कर्मियों को सरकारी कर्मियों के समान 7वां वेतन, पेंशन, एसीपी आदि का लाभ दिया जाए। सभी नगर निकायों में निजीकरण की व्यवस्था पर रोक लगे एवं आउटसोर्स से नियुक्ति बंद किया जाए। वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मियों को भी 26 दिन का वेतन एवं श्रम कानून के अंतर्गत देय अन्य सुविधाएं दी जाए। उन्हें भी प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। वर्ष 2004 अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मियों को एनसीपी के साथ जोड़ा जाए एवं उनको सबों को प्राण नंबर आवंटित किया जाए।
कार्य के दौरान मृत्यु होने पर निकाय कर्मियों यथा अस्थायी दैनिक अथवा आउटसोर्सिंग कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी एवं मुआवजे के रूप में कम से कम 10 लाख रुपए का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। ऐसे लंबित मामलों को 1 माह के अंदर निपटारा किया जाए। नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश पत्रांक 2503 दिनांक 5/3/2018, ज्ञापक 3453 दिनांक 29/6/2018, ज्ञापक 1526 दिनांक 31/3/2021 एवं ज्ञापक 1801 दिनांक 5/5/2001 को माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश दिनांक 21/10/2022 के आलोक में रद्द किया जाए। भविष्य निधि के मद में वेतन से कटौती की जा रही अंशदान की राशि का हिसाब अद्यतन किया जाए। ESI का कार्ड को सबको मुहैया कराई जाए। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ विभाग के स्तर पर महामारी बैठक का आयोजन किया जाए एवं नगर निकाय के स्तर पर महामारी बैठक एवं शिकायत निवारण समिति के गठन का प्रावधान किया जाए। इन 9 सूत्री मांगों पर जो है हमारी लड़ाई चल रही है और इसी संदर्भ में जो है 20/10/2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को एक आदेश दिए हैं कि नगर बिहार लोकल बॉडीज और कर्मचारी जो नगर निकाय में काम करते हैं उनकी मांग जायज़ है और उसको आप लागू कीजिए। न ये सरकार 22 अक्टूबर 2022 से इसको लागू कर रही है और न रद्द कर रही है और न हमारी बातों को सुन रही है। तो हम समाज के पिछड़े दलित और कुचले लोग क्या करें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि त्वरित इस समस्या के समाधान के लिए जो है रास्ता निकालें और कर्मचारियों के साथ जो है सामंजस्य स्थापित करें और कर्मचारियों के साथ न्याय करें।